हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग कैप्सूल पर आप सभी का स्वागत है। क्या आपको भी कभी ये सोचकर उलझन हुई है कि जो आप कर रहे हैं वो सही है या गलत? कभी परिवार कहता है ये पाप है, कभी समाज कहता है ये नैतिक है, और कभी आपका दिल ही कहता है कि शायद ये सब नियम बस दिखावा है। हम सब ने नैतिकता, अनैतिकता और पाप पुण्य की बातें बचपन से सुनी है, पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि जो हमें सिखाया गया वो सच में हमारा सच है या सिर्फ समाज की कंडीशनिंग? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो इन सब सवालों की जड़ तक जाती है, जिसका नाम है मॉरल इमॉरल एमॉरल, और लेखक हैं ओशो। अगर आप भी खुद को समझना चाहते हैं, अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि असली नैतिकता क्या होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए शुरू करते हैं इस मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा को, जहां हम नैतिकता की परतों को एक एक करके खोलेंगे और जानेंगे कि असली नैतिकता न समाज से आती है, न धर्म से, बल्कि हमारे भीतर से। अध्याय 1, नैतिकता का भ्रम। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद सरल लेकिन गहरी बात से करते हैं। वे कहते हैं कि जिस नैतिकता की इतनी चर्चा होती है वो असल में हमारी अपनी नहीं होती। हमें बचपन से बताया जाता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पाप है, ये पुण्य है, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हमने खुद क्या अनुभव किया। हर समाज की अपनी एक नैतिक परिभाषा होती है, और इसी वजह से नैतिकता हमेशा सापेक्ष होती है, यानी रिलेटिव। उदाहरण के तौर पर, अगर एक समाज में किसी विशेष पहनावे को अनैतिक माना जाता है, तो वही चीज़ किसी और समाज में बिल्कुल सामान्य हो सकती है। इससे एक बात साफ होती है कि नैतिकता कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं है, बल्कि सामाजिक नियमों का एक ढांचा है। ओशो कहते हैं कि समाज ने जो सही और गलत के पैमाने बनाए हैं वो सिर्फ नियंत्रण के लिए हैं, ताकि लोग स्वतंत्र होकर सोच न सकें, ताकि वे आज्ञाकारी बने रहें। एक ऐसा समाज जो आज्ञाकारी नागरिक चाहता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि लोग अपनी अंतरात्मा से सोचें। वे यह भी कहते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति पूरी तरह स्वतंत्र होकर सोचने के काबिल नहीं होता, तब तक वह नैतिक नहीं बल्कि सिर्फ अनुशासित होता है। वह अच्छा नागरिक हो सकता है, लेकिन सच में अच्छा इंसान नहीं, क्योंकि उसके सारे निर्णय उधार लिए गए होते हैं। ओशो इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि धार्मिक संस्थाएं और सत्ता हमेशा नैतिकता के नाम पर डर पैदा करती है, जैसे नरक का डर, स्वर्ग का लालच, परमात्मा का गुस्सा, ताकि इंसान स्वतंत्र न हो बल्कि भयभीत रहे। लेकिन एक भयभीत मनुष्य कभी सच्चा धर्म नहीं जान सकता। वे जोर देते हैं कि सच्चा नैतिक वही हो सकता है जो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने, न कि किसी किताब, किसी संत या समाज के बनाए नियमों की ओर। ऐसी नैतिकता अनैतिकता में बदल जाती है, यानी जो किसी ढांचे से नहीं बंधी होती, वो एकदम स्वतंत्र होती है। ओशो के अनुसार नैतिकता एक ऐसा नकाब है जो हम पर थोपा गया है, जबकि आत्मा का स्वभाव अनैतिक होता है। ना वो नैतिक होती है, ना अनैतिक, क्योंकि वो बिना डर के, बिना लोभ के निर्णय लेती है। इस अध्याय का सार ये है कि अगर तुम वही कर रहे हो जो दूसरों ने बताया है, तो तुम बस एक नकली जीवन जी रहे हो। असली जीवन तब शुरू होता है जब तुम खुद से सवाल पूछना शुरू करते हो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्या ये मेरी समझ है या सिर्फ समाज का डर? अगर नैतिकता सिखाई जा सकती है, तो क्या इसका मतलब ये है कि इंसान के भीतर अच्छाई जन्मजात नहीं होती? सोचिए और अगले अध्याय में जानिए कि ओशो इस सवाल को कैसे तोड़ते हैं और इंसान की मूल प्रवृत्ति को कैसे समझाते हैं। अध्याय 2, क्या नैतिकता सिखाई जा सकती है? ओशो इस अध्याय में एक बहुत ही मौलिक सवाल उठाते हैं। क्या नैतिकता सिखाई जा सकती है, या वह इंसान के भीतर स्वाभाविक रूप से होती है? हमारे समाज में ये मान्यता गहराई से बैठी हुई है कि अगर बच्चों को नैतिकता नहीं सिखाई जाएगी तो वे बिगड़ जाएंगे, वे अनैतिक हो जाएंगे, उन्हें अच्छे बुरे का फर्क नहीं होगा। लेकिन ओशो इस सोच को पूरी तरह उलट देते हैं। ओशो कहते हैं कि नैतिकता अगर सिखाई जाए तो वह केवल एक नकाब बन जाती है, ऐसा मुखौटा जो बाहर से अच्छा लगता है लेकिन भीतर कुछ और छुपा होता है। एक बच्चा अगर डर से नैतिक बन रहा है तो वह नैतिक नहीं है, वह सिर्फ डरपोक है। वे समझाते हैं कि नैतिकता का मतलब सिर्फ व्यवहार में अच्छे कार्य करना नहीं है, बल्कि उस कार्य के पीछे की चेतना देखना जरूरी है। क्या वह कार्य प्रेम से किया गया है या सिर्फ डर से? क्या वह भीतर से आया है या समाज का दबाव है? ओशो कहते हैं कि जब तक नैतिकता बाहर से थोपी जाती है, तब तक वह सच्ची नहीं होती। वह व्यक्ति को दोहरे जीवन की ओर ले जाती है। बाहर से वह अच्छा दिखने की कोशिश करता है, लेकिन भीतर से वह वही करता है जो वह सच में चाहता है। इसका नतीजा होता है पाखंड, हिपोक्रेसी।
वे बताते हैं कि धर्मगुरु समाज को नैतिक बनाने के नाम पर लोगों को गुलाम बनाते हैं और असल में वे उनके मन को नियंत्रित करते हैं। वे स्वर्ग का लालच देकर और नरक का डर दिखाकर इंसान को सच्चाई से दूर ले जाते हैं। ओशो के अनुसार अगर नैतिकता सिखाई जा सकती है तो वह सिर्फ एक प्रोग्रामिंग है, और प्रोग्राम किया हुआ इंसान कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। वह रोबोट की तरह कार्य करेगा लेकिन भीतर से खाली रहेगा। उनका मानना है कि इंसान को नैतिक नहीं बनाना चाहिए बल्कि जागरूक बनाना चाहिए, क्योंकि जागरूकता से जो कार्य निकलता है वही सच्चा होता है, वही प्रेमपूर्ण होता है और वही नैतिक होता है। वे कहते हैं कि जो बच्चा जागरूक होगा वह कभी हत्या नहीं करेगा। उसे सिखाने की जरूरत नहीं होगी कि हत्या करना गलत है, क्योंकि वह अपने भीतर के संवेदनशील अनुभव से इसे समझेगा। ओशो हमें यह भी बताते हैं कि जब हम नैतिकता सिखाने की कोशिश करते हैं तो हम दरअसल व्यक्ति को दोष भावना, गिल्ट में फंसा देते हैं, जिससे वह हमेशा अपराध बोध में जीता है। वह खुलकर हंस नहीं पाता, खुलकर प्यार नहीं कर पाता, क्योंकि उसे लगता है कि वह कुछ गलत कर रहा है। इस अध्याय में ओशो ये स्पष्ट करते हैं कि नैतिकता किसी स्कूल की किताब का विषय नहीं है, ये जीवन की गहराई से आती है। जब व्यक्ति भीतर से जागता है तब वह नैतिकता को जानता है और तब उसे किसी नियम की जरूरत नहीं होती। अगर इंसान को नैतिकता की शिक्षा की जरूरत नहीं है तो फिर क्या एक जागरूक लेकिन अनपढ़ व्यक्ति एक पढ़े लिखे धर्मगुरु से ज्यादा नैतिक हो सकता है? सोचिए और अगले अध्याय में जानिए कि ओशो कैसे इस सवाल का उत्तर देते हैं और कैसे वे नैतिकता को शिक्षा और धर्म के दायरे से बाहर निकालकर आत्मचेतना से जोड़ते हैं। अध्याय 3, नैतिकता बनाम चेतना। ओशो इस अध्याय में पहली बार बड़ी स्पष्टता से यह भेद करते हैं कि नैतिकता क्या है और चेतना क्या है, और क्यों नैतिकता चेतना की जगह नहीं ले सकती। वे कहते हैं कि नैतिकता बाहरी होती है, समाज द्वारा बनाई गई होती है, जबकि चेतना आंतरिक होती है, आत्मा से आती है। नैतिकता एक प्रकार की व्यवस्था है ताकि समाज में अनुशासन बना रहे, लेकिन यह व्यवस्था केवल सतह पर काम करती है। इसका इंसान के भीतर की गहराई से कोई लेना देना नहीं होता। उदाहरण के रूप में ओशो बताते हैं कि एक आदमी अगर चोरी नहीं करता, इसका यह मतलब नहीं है कि वह नैतिक है। हो सकता है वह डर की वजह से चोरी नहीं कर रहा हो, डर है कि पकड़े जाने पर बदनामी होगी, सजा मिलेगी, समाज उसे तिरस्कार करेगा, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं उसकी इच्छा अभी भी जीवित है। वहीं दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति भीतर से जागरूक है तो उसके भीतर ही चोरी का भाव नहीं उठेगा, क्योंकि उसकी चेतना उसे यह अनुभव करवा देती है कि किसी और की वस्तु लेना उसकी स्वतंत्रता का हनन है। ओशो कहते हैं कि नैतिकता हमेशा बाहर से थोपी जाती है और वह अक्सर एक दिखावा बन जाती है। समाज में जो सबसे ज्यादा नैतिक माने जाते हैं वही अक्सर सबसे ज्यादा दोहरे जीवन जीते हैं। वे बाहर से धार्मिक होते हैं लेकिन भीतर से वासना, हिंसा और लालच से भरे होते हैं। इस अध्याय में ओशो जोर देते हैं कि सच्चा धर्म नैतिकता नहीं सिखाता, वह केवल एक ही बात सिखाता है, जागो, क्योंकि जागरूक व्यक्ति को किसी नियम की आवश्यकता नहीं होती। वह स्वयं जानता है कि क्या करना है और क्या नहीं। वे यह भी कहते हैं कि चेतना स्वाभाविक होती है। जैसे बच्चा जन्म के समय निर्दोष होता है, वह किसी नैतिकता का पालन नहीं करता, लेकिन फिर भी उसका व्यवहार सुंदर होता है, क्योंकि उसमें पाखंड नहीं होता। वह जो महसूस करता है वही करता है। ओशो का कहना है कि चेतना से आया हुआ हर कार्य नैतिक होता है, भले ही वह किसी धर्म ग्रंथ के अनुसार अमान्य हो। समाज भले उसे गलत माने, लेकिन अगर वह कार्य जागरूकता से किया गया है तो उसमें कोई पाप नहीं होता। वे यह भी कहते हैं कि नैतिकता लोगों को तोड़ती है, क्योंकि वे हमेशा अपराध बोध से जूझते रहते हैं, लेकिन चेतना लोगों को मुक्त करती है, क्योंकि वे अपने हर निर्णय की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। इस अध्याय का सार यह है कि नैतिकता हमें बाहर से नियम देती है, लेकिन चेतना हमें भीतर से प्रकाश देती है, और केवल वही प्रकाश हमें सच में इंसान बनाता है। अगर कोई व्यक्ति सभी सामाजिक नियमों को तोड़ता है लेकिन पूरी जागरूकता के साथ जीता है, तो क्या वे नैतिक कहलाएगा या अनैतिक? सोचिए और अगले अध्याय में जानिए कि ओशो कैसे इस विरोधाभास को समझाते हैं और क्यों एक अपराध भी कभी कभी नैतिक हो सकता है अगर वह गहरी जागरूकता से किया गया हो। अध्याय 4, अनैतिकता, नैतिकता से परे की यात्रा। ओशो इस अध्याय में पहली बार विस्तार से अनैतिकता की बात करते हैं, जो न तो नैतिक है न अनैतिक, वह इन दोनों के पार है। वे कहते हैं कि अनैतिक व्यक्ति वह होता है जो समाज के बनाए नियमों से न तो सहमत होता है न उनका विरोध करता है। वह केवल जागरूक होकर अपने अनुभवों के आधार पर निर्णय लेता है। ये व्यक्ति न नैतिकता के समर्थन में है न अनैतिकता के खिलाफ, वह दोनों से स्वतंत्र है।
ओशो स्पष्ट करते हैं कि नैतिक व्यक्ति आज्ञाकारी होता है। वो वही करता है जो समाज कहता है, इसलिए उसे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। अनैतिक व्यक्ति विद्रोही होता है। वह नियम तोड़ता है, लेकिन नियमों के वजूद को स्वीकार करता है, क्योंकि अगर नियम न हो तो तोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अनैतिक व्यक्ति न तो किसी नियम को मानता है न तोड़ता है। वह अपने भीतर की चेतना से चलता है। उसके निर्णय किसी किताब से नहीं आते, वे किसी धार्मिक गुरु के शब्दों से नहीं आते, वे आते हैं उसके अपने गहरे अनुभव से। ओशो कहते हैं कि समाज को अनैतिक व्यक्ति से डर लगता है, क्योंकि उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उसे सजा या इनाम से बांधा नहीं जा सकता। वह न डर से काम करता है न लालच से। वे कहते हैं कि अनैतिकता ही असली स्वतंत्रता है और वही असली आध्यात्मिकता है, क्योंकि वहां कोई बंधन नहीं है, कोई आदेश नहीं है, बस केवल सच्चाई है जो व्यक्ति की आत्मा से आती है। यह अध्याय हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है कि जब तक हम किसी ढांचे में बंधे रहेंगे तब तक हम कभी भी खुद को जान नहीं पाएंगे, चाहे वह धार्मिक ढांचा हो, नैतिकता का ढांचा हो या सामाजिक मूल्य। ओशो एक उदाहरण देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भूखे को रोटी देता है तो वह अच्छा है, लेकिन अगर वह यह काम फोटो खिंचवाने के लिए या दानवीर दिखने के लिए कर रहा है तो वह कर्म दिखावे का है, नैतिकता का नहीं। वहीं अगर कोई अनैतिक व्यक्ति जो न तो किसी धर्म में आस्था रखता है न समाज की राय की परवाह करता है, चुपचाप जाकर किसी भूखे को खाना दे देता है बिना किसी अपेक्षा के, तो वह सच्चा नैतिक है, क्योंकि उसका कर्म भीतर से निकला है। इस अध्याय में ओशो अनैतिकता को उस स्थिति के रूप में दिखाते हैं जहां मनुष्य सच्चा होता है, पारदर्शी होता है, बिना डर के, बिना दिखावे के। अगर नैतिकता और अनैतिकता दोनों ही समाज के बनाए ढांचे हैं, तो क्या एक व्यक्ति को सच में जानने के लिए उन्हें तोड़ना ही पड़ेगा? क्या बिना अनैतिक हुए कोई इंसान खुद को जान सकता है? सोचिए और अगले अध्याय में जानिए कि ओशो इस आंतरिक विद्रोह को कैसे आध्यात्मिकता में बदलते हैं और क्यों वह कहते हैं कि केवल अनैतिक व्यक्ति ही ध्यान और प्रेम को सच में जान सकता है। अध्याय 5, डर पर नहीं, प्रेम पर टिके जीवन की शुरुआत। इस अध्याय में ओशो एक बेहद जरूरी और गहरी बात सामने लाते हैं। हमारा पूरा नैतिक जीवन डर पर आधारित है, और जब तक डर की नींव है तब तक न तो नैतिकता सच्ची हो सकती है न धर्म। वे कहते हैं कि जब हम पाप से डरते हैं या नरक से घबराकर कुछ अच्छा करते हैं तो वह अच्छा नहीं होता, वह केवल एक समझौता होता है। भीतर से हम वहीं रहते हैं, सिर्फ मुखौटा बदल लेते हैं। ओशो यह सवाल उठाते हैं, क्या कोई व्यक्ति सिर्फ इसीलिए अच्छा है क्योंकि उसे सजा का डर है? अगर सजा हटा दी जाए तो क्या वह अब भी वैसा ही अच्छा रहेगा? वो कहते हैं, अगर नैतिकता सच्ची हो तो वह डर के कारण नहीं बल्कि प्रेम के कारण होगी। एक ऐसा प्रेम जो जीवन के प्रति है, दूसरों के प्रति है, खुद के प्रति है। यहाँ ओशो पहली बार प्रेम को नैतिकता से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक नैतिकता एक झूठी दीवार बनी रहेगी। डर से उपजा कोई भी कार्य आत्मा से नहीं आता, वो समाज से आता है, कंडीशनिंग से आता है, इसलिए वह सुपरफिशियल होता है। लेकिन प्रेम से उपजा कार्य भीतर से आता है, इसलिए वही असली होता है। इस अध्याय में वे यह भी बताते हैं कि धर्म और सत्ता ने हजारों वर्षों से मनुष्य को डर के जरिए नियंत्रित किया है। वे भगवान को भी एक निगरानी अधिकारी की तरह पेश करते रहे हैं जो तुम्हारे हर पाप की सूची बना रहा है। लेकिन ओशो पूछते हैं, क्या ईश्वर प्रेम है या पुलिस? अगर वह प्रेम है तो फिर भय कैसा? अगर वह भीतर है तो फिर बाहरी नियंत्रण कैसा? वे कहते हैं कि जब तक इंसान प्रेम से नहीं जीता वह सिर्फ दिखावे में अच्छा रहता है, और दिखावे की अच्छाई समाज को सुरक्षित तो रख सकती है लेकिन इंसान को स्वतंत्र नहीं कर सकती। असली नैतिकता वहीं से जन्म लेती है जहां प्रेम है, बिना डर के, बिना आदेश के, बिना लालच के। इस अध्याय का सार ये है, जब नैतिकता का स्रोत प्रेम होता है तब वह फूल की तरह खिलती है, और जब उसका स्रोत भय होता है तब वह कांटे की तरह चुभती है, भीतर भी और समाज में भी। अगर कोई इंसान सिर्फ इसलिए अच्छा है क्योंकि उसे भगवान का डर है, तो क्या वह अच्छा है या बस प्रोग्राम्ड है? सोचिए और अगले अध्याय में जानिए कि ओशो क्यों कहते हैं कि प्रेम आधारित नैतिकता ही ध्यान का द्वार खोलती है, और कैसे एक प्रेमपूर्ण व्यक्ति खुद ही धर्म बन जाता है, उसे किसी धर्म की जरूरत नहीं पड़ती। अध्याय 6, नैतिकता नहीं, ध्यान चाहिए। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक सीधी बात से करते हैं, दुनिया को नैतिक लोगों की जरूरत नहीं है, दुनिया को सजग लोगों की जरूरत है। वे कहते हैं कि नैतिकता एक बाहरी अनुशासन है जो समाज ने हमें दिया है ताकि व्यवस्था बनी रहे, लेकिन ध्यान एक
आंतरिक अनुशासन है जो हमारे भीतर से खिलता है। नैतिकता दूसरे ने दी होती है, ध्यान हम खुद पाते हैं। ओशो बताते हैं कि नैतिकता के पीछे हमेशा डर, दबाव, नियम और व्यवस्था होती है, लेकिन ध्यान के पीछे होती है अंतर्दृष्टि। जब व्यक्ति ध्यान में होता है तो वह स्वाभाविक रूप से सही करता है। उसे यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या करना है और क्या नहीं। उसका अंतर्मन उसे सही रास्ता दिखा देता है। वे कहते हैं कि ध्यान कोई कर्म नहीं है, ध्यान एक स्थिति है। एक ऐसी स्थिति जहां तुम अपने भीतर पूरी तरह होश में हो। और जब तुम होश में होते हो तब तुम्हारे सारे कार्य स्वयं नैतिक हो जाते हैं, बिना किसी जबरदस्ती के। ओशो के अनुसार नैतिकता एक नकली फूल है, ऊपर से सुंदर, भीतर से मृत। लेकिन ध्यान से जो नैतिकता पैदा होती है वह एक जीवित पुष्प की तरह होती है, जिसमें सुगंध भी होती है, गहराई भी और जीवन भी। वे चेतावनी देते हैं कि नैतिकता से लोग अक्सर घमंडी हो जाते हैं। वे दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं कि मैं कितना अच्छा हूं, तुम कितने बुरे हो। यह भीतर ही भीतर अहंकार को पोषित करती है। लेकिन ध्यान व्यक्ति को विनम्र बनाता है, क्योंकि वहां तुलना ही नहीं बचती। इस अध्याय में ओशो ध्यान को अंतिम नैतिकता कहते हैं। न कोई नियम, न कोई संहिता, सिर्फ जागरूकता। वे यह भी कहते हैं कि कोई भी अपराध तब तक अपराध है जब तक वह अज्ञान से हुआ है, लेकिन वही कार्य अगर पूर्ण जागरूकता में हुआ हो तो उसमें एक नई गहराई आ जाती है, क्योंकि तब वह सिर्फ कर्म नहीं होता, वह एक शिक्षा बन जाता है। ध्यान नैतिकता से ऊपर है, क्योंकि ध्यान व्यक्ति को सत्य से जोड़ता है, जबकि नैतिकता व्यक्ति को समाज से जोड़ती है। इस अध्याय का सार यह है, नैतिकता तुम्हें अच्छा नागरिक बनाती है, लेकिन ध्यान तुम्हें सच्चा इंसान बनाता है। अगर ध्यान ही नैतिकता की जड़ है, तो क्या बिना ध्यान के किया गया कोई भी अच्छा काम असल में सिर्फ एक अभिनय है? सोचिए और अगले अध्याय में जानिए कि ओशो कैसे इस अभिनय और आत्मा के बीच की दूरी को मिटाने का मार्ग बताते हैं। और क्यों वे कहते हैं कि सच में धार्मिक होने के लिए पहले अनैतिकता की हिम्मत चाहिए। अध्याय 7, आत्मा की स्वतंत्रता बनाम समाज का नियंत्रण। इस अध्याय में ओशो एक सीधी और साहसी बात कहते हैं। हर समाज तुम्हारी आत्मा को गुलाम बनाना चाहता है। वो बताते हैं कि समाज को स्वतंत्र व्यक्ति से डर लगता है, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से स्वतंत्र होता है उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। वह नियमों का अंधा अनुयायी नहीं होता। वह प्रश्न करता है, देखता है और फिर खुद निर्णय करता है। ओशो कहते हैं कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वे पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। न उनके भीतर कोई नैतिकता होती है, न कोई अनैतिकता। वे बस होते हैं, स्वाभाविक, निर्दोष, सजग। लेकिन धीरे धीरे समाज उन पर संस्कार थोपता है। ये करो, वो मत करो, अच्छे बच्चे ऐसे होते हैं, बुरे बच्चे वैसे होते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में जो भीतर की मासूम जागरूकता थी वो खो जाती है। बच्चा नैतिक बनता जाता है, लेकिन जीवित नहीं रहता, स्वतंत्र नहीं रहता। ओशो यहाँ एक गहरी बात कहते हैं। समाज तुम्हें कठपुतली बनाना चाहता है, और नैतिकता, धर्म, परंपरा, ये सब उसके धागे हैं। लेकिन जो व्यक्ति ध्यान में जाता है वो इन धागों को काट देता है। वह फिर से उस बिंदु पर लौट आता है जहां वह बच्चा था, निर्दोष, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर। ओशो इस अध्याय में सामूहिक नैतिकता और व्यक्तिगत चेतना के फर्क को रेखांकित करते हैं। सामूहिक नैतिकता यह कहती है, हमारे धर्म में ऐसा नहीं होता, हमारी परंपरा यह नहीं मानती, समाज इसे स्वीकार नहीं करता। जबकि व्यक्तिगत चेतना यह पूछती है, मेरे भीतर क्या सही है? क्या मैं जागरूक होकर ये कर रहा हूं या सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर? क्या मैं अपने निर्णयों की जिम्मेदारी ले सकता हूं? इस अध्याय में ओशो चेतावनी देते हैं, अगर तुमने कभी अपने भीतर की आवाज नहीं सुनी तो सारा जीवन दूसरों की उम्मीदों को निभाते निभाते बीत जाएगा और तुम कभी खुद को जी ही नहीं पाओगे। इस अध्याय का सार है, अगर तुम स्वतंत्र नहीं हो तो नैतिक होना भी एक प्रकार की गुलामी बन जाता है। अगर तुम आज तक वही करते आए हो जो समाज ने कहा, तो क्या तुमने सच में कभी खुद को जिया है? सोचिए। और अगले अध्याय में जानिए कि ओशो कैसे बताते हैं कि आत्मा की आज़ादी कोई विचार नहीं, बल्कि हर पल का क्रांतिकारी अनुभव है। और क्यों एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति समाज के सबसे बड़े खतरे की तरह देखा जाता है। अध्याय 8, असली धर्म कभी भी नैतिक नहीं होता। इस अध्याय में ओशो एक क्रांतिकारी घोषणा करते हैं। धार्मिकता और नैतिकता दो अलग चीजें वैसे, बल्कि कई बार सच्चा धर्म तो उन चीजों को भी स्वीकार करता है जिन्हें समाज अनैतिक कहता है। ओशो कहते हैं कि दुनिया में जितने भी बड़े धार्मिक अनुभव हुए हैं
वे सब समाज की स्थापित नैतिकता के खिलाफ हुए हैं। बुद्ध, महावीर, ईसा मसीह, सुकरात, सभी ने समाज की बनाई नैतिकताओं को चुनौती दी थी। उनका धर्म किसी किताब या नियम पर नहीं टिका था, वह उनके भीतर की अग्नि से पैदा हुआ था। यहाँ ओशो यह गहरी बात रखते हैं, नैतिकता बाहरी होती है, धर्म भीतरी। नैतिकता समाज से आती है, धर्म आत्मा से आता है। नैतिकता नियम है, धर्म अनुभव है। वे बताते हैं कि जब तक धर्म को नैतिकता से जोड़े रखा जाएगा तब तक वह केवल एक संस्था बना रहेगा, एक सिस्टम, एक अनुशासन, लेकिन असली धार्मिकता का कोई अनुभव नहीं होगा। ओशो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए किसी पवित्र कार्य को कर रहा है क्योंकि धर्मगुरु या शास्त्र ने कहा है, तो वह व्यक्ति धार्मिक नहीं है, वह सिर्फ आज्ञाकारी है। जब कोई व्यक्ति अपने अनुभव से, अपने ध्यान से, अपने प्रेम से किसी कार्य को करता है तभी वह धार्मिक होता है। वे इस अध्याय में यह भी स्पष्ट करते हैं कि एक धार्मिक व्यक्ति कई बार समाज की नैतिकता को तोड़ता नजर आता है, लेकिन वह किसी विरोध के लिए ऐसा नहीं करता, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि उसके भीतर एक गहन सत्य का अनुभव होता है जो समाज के बनावटी नियमों से कहीं ऊपर होता है। ओशो कहते हैं, जब ईसा मसीह ने मंदिर में व्यापारियों को भगाया तो वह उस समय के धर्म और नैतिकता के खिलाफ जा रहे थे, लेकिन असल में वह उस जगह को पवित्रता की रक्षा के लिए कर रहे थे। तो ओशो के अनुसार धार्मिकता वो नहीं जो दुनिया कहे, बल्कि वो है जो तुम्हारा जागृत अंतरात्मा कहे। इस अध्याय का सार ये है, नैतिकता समाज को चलाने के लिए होती है, धर्म आत्मा को उड़ाने के लिए। अगर तुम्हारा धर्म तुम्हें सिर्फ वही करने दे रहा है जो समाज पहले से तय कर चुका है, तो क्या तुम सच में धार्मिक हो या बस एक सुरक्षित नैतिक नागरिक? तो दोस्तों, ओशो ने हमें दिखाया कि सच्ची धार्मिकता डर या नियम से नहीं, बल्कि जागरूकता और आत्मज्ञान से आती है। अगर ये बातें आपके भीतर कुछ हिला रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में द रीडिंग कैप्सूल के साथ। धन्यवाद।